हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, ठीक। और पीछे वाले जो प्रैक्टिस सेट हमारे 2 सीरीज के हैं उनको मैं आप कल से जो है एक एक वीडियो जो रिवीजन के रूप में लगा दिया करूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग पुनः देख लीजिएगा, जो है रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने कहा था? तो यह वक्तव्य जो है राल्फ फिच जी ने कहा था। कौन कहा था? राल्फ फिच जी ने। यह किसके दरबार में आया था? तो ये अकबर के समय जो है क्या किया था? अकबर के दरबार में आया था और इसने बताया था कि आगरा आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है लंदन से भी क्या हैं? बड़े हैं, ठीक है। और यहाँ की जो दीवारें हैं और यहाँ के जो महल हैं या मकान जो बनाए जाते हैं वो पत्थर से बनाए जाते हैं, ठीक। पत्थर से बनाए जाते हैं। ये अकबर के समय आया था, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुर देश, ये मुर नहीं है, मोरक्को देश है। यहाँ टाइपिंग गलत हो गई, ठीक है। मोरक्को है, मोरक्को, ठीक। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब था? 13 से 1334 तक। इसी समय क्या करता है आता है, या क्या है? एक अफ्रीकी यात्री था। क्या था? अफ्रीका महाद्वीप का। मोरक्को कहाँ पड़ता है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या करता है? दिल्ली का काजी भी नियुक्त करता है। क्या करता है? काजी नियुक्त करता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। बाबर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। बाबर जो क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा ही लड़ा गया था, जो कब? 1526 में। और महमूद गजनवी गजनी वंश का था। जो कौन से? गजनी वंश का, ठीक। अकबर जो मुगल वंश का था, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। हर्ष के दरबार में हेनसांग एक दूत के रूप में किसने भेजा था? एक दूत के रूप में इसको किसने भेजा था? इसको एक दूत के रूप में कौन भेजा था? तो इसमें से किसी ने भी नहीं भेजा था, ठीक है। इसमें से किसी ने भी नहीं भेजा था। हमारा डी पार्ट। ये क्या हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो याद रखेंगे आप लोग, हर्ष के दरबार में हमारा कौन आया था? हेनसांग आया था। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड कब से कब? 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व था, ठीक है। हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का क्या नाम था? CU की पुस्तक का क्या नाम था? CU की पुस्तक का नाम था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मैच करना है, ठीक है। इसमें आचार्य हैं, इनके सिद्धांत हैं। तो लकुलीस क्या थे? पाशुपत थे, ठीक। क्या थे? पाशुपत थे। नागा अर्जुन क्या थे? तो नागा अर्जुन क्या थे? शून्यवाद। क्या थे? शून्यवाद थे। भद्रबाहु किस धर्म से था? तो ये जैन धर्म से था, ठीक है। और गोसाल क्या थे? आजीवक थे। याद रखिएगा आप लोग, भद्रबाहु सबको पता ही रहेगा। भद्रबाहु कौन था? तो वो 4, कौन सा? थर्ड का 4 किस पे आया? थर्ड का 4। देखिए तो किसमें दिया? फर्स्ट में दिया, सेकंड में। अब पाला कुछ किसके थे? तो पशुपत के थे। तो कौन से ऑप्शन में? थर्ड पे आया। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो ये हमारी क्या है? वाजस्नेयी है। क्या है? वाजस्नेयी। इसमें कर्मकांड की बात की गई है। किसमें? यजुर्वेद में क्या? कर्मकांड की बात की गई है। इसके जब पुरोहित होता है उसको अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, मतलब जो इसको पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्धायु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अर्ध आयु। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है। एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक क्या हमारा? कृष्ण यजुर्वेद है। याद रखेंगे आप लोग, एक क्या है? कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़, हाँ ये रही हमारी सूची 2। चलिए मैच करना है। तो यहाँ दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे संबंधित है? प्रदेश की स्वायत्त
स्वायत्तता के लिए प्रावधान या द्वैध शासन या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे संबंधित है? तो ये हमारे क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से है, सुप्रीम कोर्ट की। तो पहले का कौन सा आ गया? 4। ठीक। अगला, भारत परिषद अधिनियम 1909 एक हमारा है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मतलब 3। भारत शासन अधिनियम 1919 किससे है? तो द्वैध शासन से। तो हमारा 2 पे। अब 1935 किससे है? प्रदेश में स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो 4 3 2 1 किस में दिया है? देखिए 4 2 4 3 2 1। तो हमारा कौन सा पार्ट है? बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? ये रहा, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी अधिवेशन हमारा कब हुआ था? तो हमारा 1939 में हमारा कौन सा त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और कौन, सीता पटाभी के बीच क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, जिसमें क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और सीता पटाभी हार जाते हैं। तो इस हार को क्या कहते हैं? इस हार को गांधी जी कहते हैं कि यह हार मेरी हार है। ठीक, यह हार मेरी हार है। लेकिन गांधी जी क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने पद से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, अपने पद से क्या देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र दे करके त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में शरद चंद्र बोस अध्यक्षीय अधिवेशन का अंग्रेजी में क्या किया? अनुवाद किया था। ठीक, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? इस हिसाब से कांग्रेस कार्यकारी समिति का क्या करते हैं? गठन किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? गठन किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा किस जनपद में है? तो चौरी चौरा हमारा जो है कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पे? गोरखपुर में पड़ता है। यह घटना हमारी कब हुई थी? तो 4 फरवरी, चौरी चौरा घटना कब? 4 फरवरी 1922 में हुई थी। इसी घटना के देखते हुए गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, 1920 में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जतिन दास, तो जतिन दास हमारे कहाँ से हैं? भूख हड़ताल से। ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद क्या मुठभेड़ के दौरान क्या किए गए थे? मारे गए थे। ठीक, भगत सिंह को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। ठीक है, कल्पना दत्त को क्या किया गया था? आजीवन कारावास। ठीक है, इनको कब दी गई थी फांसी? जो नेताजी भगत सिंह को, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, 1931 को दी गई थी। ठीक, और उसी भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को क्या कर लिया था? फरवरी 1931 में खुद को क्या कर लिया था? गोली मार ली थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1905 में। ठीक, इसी समय हमारा कौन? बंगाल का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1905 में हमारा बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल विभाजन के दौरान जो गवर्नर वायसराय कौन था? तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, कौन था? कर्जन था। ठीक, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्या स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से? इसमें जियोग्राफी स्टार्ट हो जाती है ना। ठीक, तो सुंडा गर्त महासागरीय परिखा या गर्त है। तो सुंडा गर्त कहाँ पे? बताइए। सुंडा, पहले आप सुंडा को मिलाइए, सुंडा को जानते हैं, तो ये हमारी कहाँ है? हिंद महासागर में। अब देखिए आप जो सी का 1 किस में दिया है? तो फर्स्ट में दिया है और बी में दिया है। और कौन सी आपको पता है? और कौन सी पता है? बताइए जल्दी। तो ये हमारा एल्यूशियन हमारी कहाँ? प्रशांत महासागर में, एल्यूशियन जो है। और करमेडेक हमारी कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में पड़ती है। ठीक है, और सुंडा तो आपको पता है ये सुंडा कहाँ है। और सैंडविच कहाँ हमारी है? तो ये हमारी
दक्षिण अंड महासागर में। तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मतलब भूपर्पटी पर कौन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग कितना? 46.8%। ठीक, फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, यह कितने मीटर की है? तो 120 मीटर की है इसकी लंबाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो 60 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। ये उत्तर प्रदेश, किसकी उत्तर प्रदेश, बिहार प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, और एक किस नदी पे है? तो सोन नदी पे। कितने मीटर इसकी लंबाई है? 120 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती। गंगा के मैदानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? यह नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, पुरानी मिट्टी। ठीक है, यहाँ तक क्या है? नदियों द्वारा जो बाढ़ द्वारा जल लाया जाता है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सा सबसे कम नगरीकृत है? बताइए कौन सा सबसे कम नगरीकृत है? तो हमारा कौन सा? अंडमान एंड निकोबार सबसे कम नगरीकृत है। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत है। यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? तो अंडमान जनजाति पाई जाती है, ओंक पाई जाती है, ओंक, जारवा, सोमपेन जनजातियाँ ये सब कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कितने महाद्वीप हैं? तो 500 महाद्वीप कह रहे हैं। कितने द्वीप से मिलके बना है? तो 512 द्वीप से मिलके बना है। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट। लक्षद्वीप आप लोग जानते हैं, इसकी राजधानी कहाँ? कावारत्ती है, और यह मूंगा से मिल करके इसका निर्माण हुआ है। इसमें टोटल 36 द्वीपों से मिलकर इसका निर्माण हुआ। पुदुचेरी में कितने टोटल हैं? 4 जिलों से मिलकर इसका निर्माण हुआ। ठीक है, 4 जिले से जो है, और 3 राज्यों में। ये जो जिले हैं 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में। 3 राज्यों में क्या है? इसके जिले पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? तो ये हमारा क्या है? श्रावस्ती है। ठीक है, श्रावस्ती। सी पार्ट हमारा क्या है? श्रावस्ती है। फर्स्ट हमारा क्या है? रामपुर है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बलरामपुर बहराइच तो क्लियर दिख रहा है। ठीक, बताइए कहाँ पे सबसे कम है? तो श्रावस्ती में सबसे कम है। श्रावस्ती में महिला साक्षरता कितनी है? 34.8% है। उसके बाद कहाँ? बलरामपुर में। बलरामपुर में कितनी है? बलरामपुर में है जो है 38.43% है। बहराइच में कितनी है? 39.2% महिला साक्षरता दर की बात कर रहा है। ओवरऑल साक्षरता उत्तर प्रदेश में सबसे कम कहाँ की है? तो श्रावस्ती की ही है। ठीक है, यहाँ से शिक्षा स्कूल चलो अभियान, अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई, स्कूल चलो अभियान। यहीं से हमारे जो सीएम हैं योगी महाराज जी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इस योजना को। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नगदी फसल नहीं? जूट, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। बताइए कौन सी नहीं है? तो इसमें ज्वार हमारी क्या है? नगदी फसल नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रेडिट कार्ड में, बैंक में, बचत खाता में, इंटरनेट बैंकिंग में, बैंक में चालू खाता में। किस में किया जाता है? ये हमारा किस में किया जाता है?
क्रेडिट कार्ड को हम क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो हमारी थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। किस पे होती हैं? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है बताइए? ये हमारा कौन है? ये हमारा आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। शक्तिकांत इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, 1955 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक, गोविंदा राजालू चिंतालू नाबार्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। एसबीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारे यहाँ से किसके पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया? नगर पालिका और नगर पंचायत का प्रावधान किस वर्ष किया गया बताइए? 95, 93, 2000, 91 या कब किया गया था बताइए ऑप्शन के हिसाब से? तो हमारा 1993 में क्या हुआ? ये दोनों चीज़ें हमारी लागू हो गई। संविधान संशोधन इनका जो है, इसके लिए पंचायत के लिए 73वां था, उसके लिए कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। दोनों 1992 में ही था। ठीक है, 92 में, लेकिन लागू क्या हुए? दोनों 1993 में हुए। ठीक, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत हमारी दी गई है और 12वीं अनुसूची में क्या दिए गए? नगर पालिका। पंचायत में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से ए और आर एक दूसरे को कारण, आर क्या है? उसका कारण है। ठीक, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही है। आर क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ए क्या है? ए के बारे में बताइए। ए भी हमारा क्या है? ए भी हमारा सही है। तो आर ए दोनों सही हैं और आर कथन ए की क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। बताइए किस सूची में केंद्र एवं राज्य के वैधानिक सूचियों का क्या दिया गया? बंटवारा दिया गया। तो हमारी किस सूची में? तो 7वीं अनुसूची में हमारे। इसमें कौन कौन सी हैं? एक संघ सूची है, राज्य सूची है और कौन सी है? समवर्ती है। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें कितने विषय हैं बताइए? इसमें 52 विषय हैं। इसमें कितने हैं? राज्य में 61 है। इसमें कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 42वें संविधान संशोधन दौरान किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो हमारे आर्टिकल 43A के तहत जो है। ठीक है, आर्टिकल 43A के तहत। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। राज्यों का क्या करता है? एक संघ घोषित करता है। ठीक, चलिए इस भाग कौन सा है? तो भाग वन में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हमारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो हमारा 6 रोग क्या है? विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है? जीवाणु जनित रोग है। 6 रोग हमारा क्या है? विषाणु, खसरा, पोलियो, रेबीज हमारे क्या वायरस से होते हैं। ठीक है, और 6 रोग हमारा क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है? तो कितने क्रोमोसोम हैं बताइए? कितने क्रोमोसोम हैं? 27 का। तो 46 हमारे क्या हैं? क्रोमोसोम हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जोड़ी कितने हैं? तो 23 हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड, नाइट्रेट, अमोनिकल या नाइट्राइट? तो यूरिया में जो है किसके रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप। इसका फार्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस।
या ऐसे लिख सकते हैं, या NH2CO NH2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता हमारा फार्मूला यूरिया का। ठीक है, कितने परसेंट यूरिया इसमें होती है, तो 46% हमारी क्या होती है, यूरिया होती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है? दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया परिवर्तन, विटामिन परिवर्तन, या एंजाइम परिवर्तन? तो क्या कहलाता है? बैक्टीरिया परिवर्तन। क्या कहलाता है? कौन से? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है दूध से दही में, क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मथने के पश्चात, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का कारण क्या कहलाता है? अलग मतलब बाहर की तरफ जाता तो कौन करता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक, तो हमारे 30 क्वेश्चन फिनिश हुए। मैथ के आप लोगों कर लेंगे, PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं यहाँ से 51 से, थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? वो हमारे कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग जी थे। ठीक, 28 मार्च 2004 के मुल्तान स्टेडियम जो हमारा कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने 309 रन की क्या खेली थी? पारी खेली थी। ठीक, तो हमारा सी पार्ट राइट। सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, सबसे अधिक रन बनाने वाले। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो ये हमारा मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस बार कौन से क्रम का था? तो 6 उधर हो गए 2, तो 8वें क्रम का था। ये भी पूछ लेता किस क्रम का था, तो 8वें क्रम का था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग जो है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई के कारण, जल संसाधनों का गलत वितरण, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। बताइए 53 का कौन सा हो जाएगा? तो गंदे पानी का सही से निपटान ना करने के कारण क्या आई? गिरावट आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 54। कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कीथम झील हमारी कहाँ पे है? आगरा में। और सुर सरोवर झील हमारे भी कहाँ है? दोनों आगरा में है। ठीक है, कीथम झील, और यहाँ पे कौन है? ग्रीन पार्क स्टेडियम हमारी कानपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम। और यहाँ पे कौन सा महोत्सव मनाया गया है झांसी में? बताइए, झांसी में भी लीची महोत्सव मनाया गया। कौन सा? लीची महोत्सव मनाया गया। आम महोत्सव और गुण महोत्सव कहाँ मनाए गए हैं? आम महोत्सव और गुण महोत्सव हमारे लखनऊ में मनाया गया। लखनऊ में जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की जा रही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय एवं कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय और कार्यालय कहाँ पे है? बताइए। 55 का क्या हो जाएगा? सी। तो ये हमारा कहाँ? कोलकाता में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1954 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पहली चाय जो थी दार्जिलिंग की, उसी को क्या मिला था? GI टैग मिला था। ठीक, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। सूची 1 को सूची 2 से। केन्या की राजधानी नैरोबी है, बिल्कुल सही है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? बताइए ये कोई किस ऑप्शन में दिया है? तो यही दोनों हमारे सही हो सकते हैं। ठीक, या तो ए या तो बी। तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? रबात है, या फिर जो है डोडोमा है, या विंडहॉक है? बताइए तंजानिया की राजधानी कहाँ पे है? तो तंजानिया की राजधानी हमारी कहाँ? डोडोमा है। कहाँ पे है? डोडोमा। तो ये पार्ट हमारा क्या सही हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामीबिया हमारी विंडहॉक है। और मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। ठीक, चलिए ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? बताइए। 1 माह, 5 माह, 3 माह, या 6 माह? 57 को बताइए। तो 1 माह क्या होती है? 1 माह होती है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? बताइए।
तो ये हमारा मध्य प्रदेश के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? मध्य प्रदेश के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश में हमारा जो 5वां खेलो यूथ गेम जो है भोपाल में होगा, ठीक है। और जो चौथा हुआ वो हमारा कहाँ पे हुआ? हरियाणा में। कहाँ पे हुआ है? चौथा हमारा कहाँ पे हुआ? हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में। इसका शुभंकर कौन था? तो धाकड़ था। क्या था? इसका शुभंकर कौन था? धाकड़ था। सबसे ज़्यादा इसमें पदक कौन जीता? तो हरियाणा ने ही जीता, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 की जन्म दर कितनी कमी आई है? बताइए कितनी कमी आई? 2, 1.5 या कितने की कमी आई है? तो ये हमारी कितने की आई है? 2.4% की क्या आई है? कमी आई है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में करंट अफेयर के हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 10 करंट, 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए बताइए, मई 2022 में यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियन 2022 में किस भारतीय महिला ने देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता? मीराबाई चानू, बताइए मीराबाई चानू या हर्षदा शरद गरुड़ या फिर अंचिता सुली या हर्षिता देशमुख? कौन? 61 का कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारी हैं हर्षदा शरद गरुड़ जी ने क्या किया है? जीता है, ठीक, जूनियर विश्व चैंपियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो ये कौन लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा या कौन सा? तो हमारा कौन किया है? हरियाणा ने किया, ठीक है। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष फार्मा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा हम निर्यात किसको करते हैं? अमेरिका को करते हैं। किसको करते हैं? अमेरिका के, ब्रिटेन, बांग्लादेश या रूस को? 63 का कौन सा है? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। 63 का ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के बाद कौन है दूसरे नंबर पर? सेकंड पोजीशन किसकी है? ब्रिटेन की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कै मई को? 22 मई को, ठीक है। कितनी मई को मनाया जाता है? तो 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी। तो आतंकवाद निरोधक दिवस हम मनाते हैं जो है 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान कौन है? आतंकवाद सूचना भारत का 12वां स्थान है। और जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा 12वां स्थान है। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो हमारा कौन है? अफगानिस्तान है इसमें प्रथम स्थान पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई 66 का, मई 2022 में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो ये हमारी किसकी अध्यक्षता में? तो चीन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? 2022 की जितनी भी ब्रिक्स की हुई है, जितनी भी मंत्रियों की बैठक हुई है वह किसकी अध्यक्षता में होगी? चीन की, क्योंकि चीन इसका क्या है? इस बार का होस्ट कंट्री है, ठीक है। तो 66 का अच्छा ब्रिक्स मंत्रियों की अध्यक्षता में कहाँ पे बैठक हुई है? तो हमारी पर्यावरण की जो है भारत में हुई है। 1 मिनट, पर्यावरण की भारत में हुई, ठीक है। इसके मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारत के 52वें टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करता है? बताइए। तो रामगढ़ विषधारी, ये हमारा 52वां। 53वां कौन सा बना है? गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ वाला। गुरु घासीदास वाला कौन सा बना है? 53वां बना है, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मई 2022 में एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन। तो कहाँ किया गया? तो हमारा किया गया है लंदन में, ठीक है। एजुकेशनल, आप लोग याद रखेंगे, एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। बताइए, 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए जल्दी। तो ये हमारा टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। इसमें कितने मेंबर हैं? तो 4 मेंबर हैं क्वाड में। जापान है, इंडिया है, USA है,
ठीक, इंडिया, यूएसए और कौन, एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? पर्यटन सूचकांक विकास में भारत की कौन सी रैंक है? तो हमारी कौन सी रैंक है? 54वीं रैंक है। ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सी है ये बताइए हमको, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो ये हमारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 125वीं है। पर्यावरण में कौन सी है? पर्यावरण में तो 180 देशों में 180वीं है। ठीक है। और खुशहाली में कौन से स्थान पे है? खुशहाली में बताइए, तो खुशहाली में 136वां स्थान है। सतत विकास के लक्ष्य में कौन सा है? 120वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 131वें स्थान पे है। और एक और बताइए जो है, चलिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक बता दीजिए आप लोग। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 43वां स्थान है। ठीक। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q3 में कौन सा स्थान है? तो 87 है। ठीक, 87 है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इंद्रेश GS क्लासेस में को क्या करें, ज्वाइन कर लें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।